हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम स्टैटिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल हमने देखे थे राजस्थान के दुर्गों के पार्ट ए एमसीक्यूज और पीवाईक्यू। आज पार्ट बी देखते हैं हम। कुछ एग्जाम रिव्यू है जो सारे के सारे क्वेश्चन हर एक किसी न किसी आरएसएसबी बोर्ड और एनएस बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके, राठौड़ शासक राव जोधा ने 1458 ईस्वी में किस किले की नींव रखी है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की। कल हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की नींव रखते हैं आपके, और ये दुर्ग है वो आपके चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है आपके। ठीक है। अगला नंबर 2 सवाल है आपके, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके राव जोधा ने करवाया था। ये देखो आपके आज इमेज भी लाए हैं हम। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है आपके, ये चिड़िया टुक पहाड़ी है आपके, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपके जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़े को राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहा जाता है। अगला सवाल है आपके, नंबर 3 सवाल है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़ियाटुकनाथ पहाड़ी पर स्थित है आपके। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण आपके इसे चिड़ियाटुक पहाड़ दुर्ग भी कहा जाता है। ये सारे मेहरानगढ़ दुर्ग के सवाल है आपके। अगला मेहरानगढ़ दुर्ग का महत्वपूर्ण सवाल है आपके, गजबहल, नुसरत, नागफली और गज्जक हैं ये तोपें कहाँ की हैं? तो आपके जोधपुर दुर्ग की है आपकी तोपें हैं। थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इसका ध्यान रखना आप। अगला देखो, ये तोप है आपके, किलगिल तोप का संबंध है वो किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये किलगिल तोप है आपके, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है आपके। ठीक है, इमेज में दिखाई दे रही है आपके किलगिल तोप है। ये यहाँ पर है आपके जोधपुर में उमेद भवन प्लेस है जो आपके इमेज में दिखाई दे रही है। ध्यान रखना थोड़ा, उमेद भवन प्लेस है वो भी जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल है आपके, इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? तो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है वो आपके बाड़मेर में। देखो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपके, बीएसटीसी में इतना ही आएगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग किस जिले में है? या आपके 4 दुर्ग दे देंगे आपके और 4 आपके डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कौन से जिले के अंदर है, या दुर्गों का मिलान कीजिए। तो ये बेसिक से बेसिक सवाल ही आएंगे आपके बीएसटीसी के अंदर। अगला सवाल है आपके, शिवाना के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये शिवाना किले का निर्माण आपके वीर नारायण ने करवाया था। ठीक है। अगला सवाल है आपके, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका क्या नाम रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को जीतकर आपके खेराबाद नाम रखा। क्या नाम रखा आपके? खेराबाद नाम रखा था। अलाउद्दीन खिलजी है, हमने कल पढ़ा था 1301 के अंदर आपके रणथंभौर के अंदर आक्रमण किया था आपके, वही अलाउद्दीन खिलजी आगे पूरे राजस्थान के बहुत सारे किलों पर आक्रमण करता है। अगला है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किला है वो किस जिले के अंतर्गत है? तो लोहागढ़ किला है आपके, ये देखो लोहागढ़ किला है भरतपुर के अंतर्गत है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इमेज भी आज साथ में लाए हैं तो इमेज के साथ साथ आपको याद भी आसान से होगा आपके। तो प्रसिद्ध लोहागढ़ किला है वो आपके भरतपुर के अंतर्गत है। अगला सवाल है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लेग ने कई बार चढ़ाई की परंतु वो असफल रहा था, तो वो आपके वही लोहागढ़ भरतपुर के अंतर्गत वाला किला है, जहाँ पर अंग्रेज जनरल लेग ने कई बार चढ़ाई की पर वो क्या रहा आपके? असफल रहा था आपके। ठीक है, बाला किला अलवर के अंदर है आपके। अगला सवाल है, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लगाया गया है? तो ये सेम है आपके लोहागढ़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है आपके। तो लोहागढ़ दुर्ग है आपके, उसके उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु दरवाजा है आपके, जो 1765 में आपके लाया गया था। अगला है, शेरगढ़ का किला है वो किसका प्राचीन नाम है? तो शेरगढ़ किला है वो प्राचीन नाम है शेरगढ़ किले का ही है। सेम आपके है, ये देखो शेरगढ़ का किला है आपके, इमेज में आप देख सकते हैं। अगला सवाल है आपके, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दिया था? तो आपके मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को शेरगढ़ का किला दिया है? तो आपके सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला है, चंबल नदी के तट पर स्थित किला कौन सा है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित किला है वो आपके शेरगढ़ है। शेरगढ़ आपके 12 के अंदर दुर्ग है। अगला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो आपके चित्रांग मौर्य ने करवाया था आपके। ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये आपके विजय स्तंभ हो जाएगा आपके। और ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ यूनेस्को के अंदर भी शामिल है और राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग भी है आपके। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है वो आपके सोनारगढ़ जैसलमेर का है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा है इतना सारा का सारा ये आपके। तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्रांग मौर्य के द्वारा।
अगला सवाल आ जाएगा आपके, महत्वपूर्ण सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किसके पठार पर स्थित है? तो आपके ये मेसा के पठार पर स्थित है। किस पठार पर स्थित है? आपके मेसा के पठार पर स्थित है। अगला है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर आपके जो दुर्ग है वही हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा आपके गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। अगला है, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये सेम है, अभी हमने देखा था आपके, ये जैन विजय स्तंभ है जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत आता है। अगला है, राजस्थान का वेलोर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। 21 नंबर सवाल है, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला है वो किस जिले में स्थित है? तो आमेर का किला है आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। ये आप देख सकते हैं, आमेर दुर्ग है आपके जो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला है, जयगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग है वो आपके जयपुर के अंदर है। कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, जयगढ़ दुर्ग है। अगला है, जयगढ़ किले में स्थित जय बाण तोप है वो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके? जयपुर है। ये देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी तोप है आपके जय बाण तोप है जो जयगढ़ किले के अंतर्गत है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण है वो किस किले के अंतर्गत स्थित है? तो आपके ये जयगढ़ है जो जयपुर के अंतर है। अगला है, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो यही सेम हो जाएगा वापस आपके जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा हो जाएगा आपके? जयगढ़ दुर्ग है जहां पर तोप बनाने का कारखाना है जयपुर के अंतर्गत। अगला है, सुदर्शनगढ़ किले का अन्य नाम क्या है? तो सुदर्शनगढ़ किला है उसका अन्य नाम है आपके नाहरगढ़ है। किसका अन्य नाम है आपके? नाहरगढ़। नाहरगढ़ आपके जयपुर के अंदर है। अगला है, टोडगढ़ पहले किस किले से जाना जाता था? तो टोडगढ़ पहले आपके आमेर, टोडगढ़ पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपके आमेर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? आपके आमेर के नाम से। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय, सर टॉमस रो है आपके अंग्रेज अधिकारी था जो प्रथम भारत के अंदर व्यापार के लिए जहांगीर से परमिशन लेने के लिए आया था आपके। तो सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर से, जहांगीर को किस स्थान पर दिया है? तो आपके कहाँ पर हो जाएंगे? मैगजीन दुर्ग है। मैगजीन दुर्ग के अंदर ही आपके सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की और यहाँ भारत में व्यापार के लिए अनुमति मांगी थी आपके। अगला हो जाएगा, जहांगीर और सर टॉमस रॉक की सन 1616 ईस्वी में प्रथम मुलाकात राजस्थान के किस किले के अंतर्गत हुई? तो आपके अकबर का किला है। कहाँ पर है? आपके अकबर के किले जो आपके अजमेर में है। अगला है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? तो वही हो जाएगा आपके सेम सवाल हो जाएगा आपके, सॉरी, अजमेर है। कहाँ पर है? आपके अजमेर में। अगला है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ पर है? आपके भरतपुर के अंतर्गत है। विजय मंदिर अलवर में है आपके, और जयगढ़ है आमेर अजमेर में। अगला है, बयाना दुर्ग स्थित भीमलाट विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो बयाना दुर्ग में स्थित भीमलाट है वो आपके विजय स्तंभ है वो कहाँ का माना जाता है? आपके तो गुप्त काल का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? आपके गुप्त काल का। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? तो ये भरतपुर में हो जाएगा आपके। सेम सवाल है, थोड़ा घूम के आया आपके। अगला है, मानसून महल के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो मानसून है आपके वो सज्जनगढ़ है। कौन सा है? आपके सज्जनगढ़। ये देखो मानसून महल रहा आपके। अगला है, अकबर के द्वारा निर्मित है वो शुक्र तालाब है वो कहाँ पर है? तो शुक्र तालाब है शिवाना बाड़मेर है। कहाँ पर है? आपके शिवाना बाड़मेर। निम्न स्थानों के साथ संबंधित किलों या दुर्गों के नामों का सही युग्म कौन सा है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, ये मेहरानगढ़ नहीं है, यह तो हो जाएगा आपके जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ये आपके है जोधपुर में, सोनारगढ़ नहीं है, जैसलमेर हो जाएगा, गलत हो गया। ये शेरगढ़ के अंदर कोमलगढ़ नहीं है, राजसमंद के अंदर है, बीकानेर है वो जूनागढ़ है। ये आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपके। तो थोड़ा ध्यान रखना, अभी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किलों का और कौन सा जिला सुमिलित है या सुमिलित नहीं है। यहाँ पर इस तरीके का मिलान भी सवाल आ सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कौन सा सुमिलित है आपके। तो बीकानेर है वो जूनागढ़ है, बाकी तीनों क्या आपके गलत है। अगला है, किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किला है वो आपके अजय मेरु दुर्ग या पाटन दुर्ग को जाना जाता है। अगला है, किले और उनके स्थानों का कौन सा युग्म है सुमिलित नहीं है? तो गागरोन है वो आपके झालावाड़ में है, ये सही सुमिलित है आपके। मेहरानगढ़ है वो आपके जोधपुर में है, ये भी सही है आपके। और बानगढ़ है अलवर के अंतर्गत है, ये भी सही है।
पाटन किला है, ये क्या है आपके बीकानेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पाटन किला बीकानेर में। बाकी ये तीनों है आपके सुमिलित है। अगला सवाल 39 सवाल है आपके, राजस्थान के कितने किले हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो राजस्थान के 6 दुर्ग है। कितने दुर्ग है आपके, पिछली बार बीएसटीसी में आया था आपके राजस्थान के कितने किले हैं वो यूनेस्को सूची में शामिल है। तो 6 दुर्ग हैं आपके, ये देखो पूरे के पूरे 6 दुर्ग है आपके। एक तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ हो जाएगा और रणथंभौर हो जाएगा, और ये आपके गागरोन है, आमेर है, वही आपके जैसलमेर है। तो ये सारे दुर्गों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, यूनेस्को में शामिल है। थोड़ा देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म ध्यान रखना थोड़ा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना होती है आपके 16 नवंबर 1945 से, और इसका हेडक्वार्टर है वो आपके कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो बीएसटीसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपके, ये यूनेस्को वाला, तो थोड़ा ध्यान रखना आपके। तारागढ़ बूंदी है, ये नहीं सम्मिलित है आपके। जयगढ़ भी नहीं है आपके, जूनागढ़ भी नहीं है आपके। आमेर का किला है वो कहाँ पे, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। ये अभी हमने पीछे देखा था इमेज के अंदर आपके, ये देख लिया आपके। आमेर का दुर्ग है वो आपके, ये रहा आमेर का फोर्ट, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। अगला सवाल आ जाएगा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है आपके। तो यहाँ सवाल उल्टा पूछ लिया कि निम्नलिखित में से 3 दुर्ग है वो यूनेस्को में शामिल है और एक शामिल नहीं है। तो गागरोन दुर्ग है शामिल है आपके, जैसलमेर शामिल है आपके, कुंभलगढ़ शामिल है, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलवरगढ़ है वो आपके यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से दुर्गों में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसमें आपके 3 तो नहीं है और एक है आपके, तो ध्यान रखना आपके गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपके, गागरोन दुर्ग है वो आपके झालावाड़ के अंतर्गत है और ये यूनेस्को में शामिल है। बाकी भैंसरोडगढ़, मंडलगढ़ और ये बूंदी का किला यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला है, इनको सुमिलित करना है आपके। तो भाई आपके आमेर का किले के अंतर्गत क्या है आपके, आमेर के किले में हो जाएगा आपके शिला देवी मंदिर हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर है वो आपके हो जाएगा, दरगाह मीरा दर दरगाह मीरा साहिब हो जाएगा, गागरोन झालावाड़ में हो जाएगा आपके दरगाह मीठे साहिब की, और मेहरानगढ़ के अंतर्गत आपके हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर है। तो ये मिलान वाला थोड़ा ध्यान रखना आपके, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट वाले से भी आ सकता है। दरगाह मीरा साहिब कहाँ पर स्थित है या दरगाह मीठे साहिब कहाँ पर है, कल हमने देखा था आपके। तो ये सवाल आपके आज राजस्थान के दुर्गों के समाप्त होते हैं। हम मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये आपके बीएसटीसी एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगले चैप्टर राजस्थान के मंदिर के साथ हम वापस लेंगे क्लास। तो धन्यवाद।